हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, यहां पे हम लेके आते हैं वर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपनी लाइफ में उतार के आप भी सक्सेस हो सकते हैं और अपार दौलत और शोहरत कमा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें बेसिकली मैं बताने वाला हूं आपको कि दुनिया की 1% लोग ऐसे क्या काम करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं और बाकी का 99% लोग वो नहीं करते। बहुत ही आसान भाषा में आज मैं समझाने वाला हूँ आपको दोस्तों कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो मिलेनियर्स होते हैं या बिलियनियर्स लोग जो होते हैं, वो एग्जैक्टली करते क्या हैं, क्या खास सीक्रेट है उनके पास, क्या ऐसी चीज़ करते हैं जिससे वो और भी अमीर होते जाते हैं और उनके पास अनलिमिटेड दौलत होती है। और वहीं मिडिल क्लास फैमिली और जो पुअर क्लास फैमिली है वो पूरी लाइफ अपनी स्ट्रगल करती रहती है और कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाती। अभी हम ऐसे 3 क्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं 1 बाय 1 जो बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग ये 3 काम ज़रूर करते हैं और ये 3 काम करने से वो सबसे ज़्यादा सक्सेस होते हैं, जो कि 99% पॉपुलेशन इस वर्ल्ड के नहीं करते हैं। सिर्फ 1% लोग जो हैं वो ये 3 काम करते हैं और वही सबसे ज़्यादा सक्सेस हैं, अल्ट्रा रिच हैं और वही दुनिया की सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सिचुएशन बताना चाहता हूँ जिससे आप बहुत ही करेक्ट और बिल्कुल समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली अमीर लोग क्या करते हैं और जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिली नहीं करते। दोस्तों, सोचिए कि आपके पास कोई आता है और बोलता है कि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आपका, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक ही महीने में आप या एक ही महीने में या एक ही वीक में या विद इन अ फ्यू डेज़ आप मिलेनियर्स बन सकते हैं। अगर जहाँ पे आप 10 रुपये लगाएंगे वो आपका 100 रुपये हो जाएगा। सोचिए कोई ऐसा आता है जो बोलता है कि मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट देने वाला हूँ कि इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है नेक्स्ट वीक में। अगर वहाँ पे आप 1 लाख दरहम या 1 लाख रुपये लगाते हैं तो नेक्स्ट वीक में वो आपको 2 मिलियन हो जाएगा या 10 मिलियन हो जाएगा। और फिर आप बोलते हैं कि नहीं, ऐसे सही नहीं हो सकता, फिर आप पैसे नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वीक में आप देखते हैं उस शेयर के बारे में, जब आप सर्च करते हैं आप देखते हैं कि सच में वो शेयर का प्राइस बढ़ गया है, तो आपको ये समझ आता है कि यार वो जो बंदा था वो एकदम करेक्ट बोल रहा था, काश मैंने पैसे लगाए होते शेयर में तो अभी तक मैं भी मिलेनियर बन चुका होता। नेक्स्ट वीक में फिर वो आता है और आपको एक मैसेज भेजता है, एक ईमेल भेजता है और वो बोलता है कि नेक्स्ट वीक इस प्रोडक्ट का, इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, इस कंपनी का प्राइस बढ़ने वाला है शेयर मार्केट में। अगर अभी आप 1 करोड़ रुपए लगाएंगे तो आप नेक्स्ट वीक में आपके 10 करोड़ हो जाएंगे और आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं विद इन अ वीक। तो आप फिर भी सोचते हैं लेने के लिए, बट आप कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, आप नहीं लेते हैं शेयर। बट आप नेक्स्ट वीक चेक करते हैं उस शेयर का कि वो जो बोल रहा था बंदा, वो शेयर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और आप देखते हैं कि फिर से शेयर बढ़ गया है। और अगर फिर आपको ये फील होता है कि यार काश मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया होता तो मेरे पास आज 10 करोड़ होते। 1 करोड़ मेरे पास नहीं था तो 1 लाख रुपए भी अगर मैंने लगाया होता तो मेरे पास आज 10 लाख रुपए होते। तो फिर आपको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे बंदा रिसर्च करता है और उसके पास बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा क्वालिटी है जिससे वो बहुत सटीक जानकारी दे रहा है। फिर वो नेक्स्ट डे क्या होता है कि वो बोलता है नेक्स्ट वीक में कि अगले हफ्ते इस पर्टिकुलर शेयर गिरने वाला है, इस कंपनी का शेयर गिरने वाला है। और फिर आप उसको जांचने के लिए फिर नेक्स्ट वीक आप देखते हैं तो पाते हैं कि उस कंपनी का शेयर गिर गया है। और फिर आप एकदम आपका बिलीव हो जाता है कि वो बंदे की जो प्रेडिक्शन है वो एकदम सही जा रही है। अगर मैं उस पर पैसा लगाऊंगा तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है और आप सोचते हैं पैसा लगाने के लिए। सो उसके नेक्स्ट वीक में आप वेट कर रहे होते हैं कि वो बंदा आएगा या ईमेल भेजेगा, वो अपना प्रेडिक्शन बताएगा और इस बार जिसमें वो प्रेडिक्शन बताएगा मैं डेफिनेटली पैसा लगाऊंगा जिससे मैं एक ही हफ्ते में मिलेनियर बन जाऊंगा या बिलियनियर बन जाऊंगा। बट नेक्स्ट वीक जब वो बंदा आता है तो बोलता है कि मैं आपको हर वीक ऐसे टिप्स दिया करूंगा जिससे आप इमीडिएटली 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। आपने ऑलरेडी मैंने आपको 3 वीक से टिप्स दे रहा हूँ और सारे टिप्स मेरे सही जा रहे हैं, तो आपके पास ईज़िली आप पैसे कमा सकते हैं।
मैं आपसे टिप्स दूंगा, लेकिन अब मैं हर टिप्स के लिए आपसे पैसे चार्ज करूंगा। और वो बोलता है कि एवरी वीक मैं आपसे 50,000 चार्ज करूंगा जो भी मैं टिप्स दूंगा, और उसके लिए आप मेरे को 50,000 पे करेंगे। तो वो बंदा सोचता है कि 50,000 तो मैं इजीली कमा सकता हूँ। सोचिए, मैं अगर वो बंदा टिप देता है और वो टिप्स मैं यूज़ करता हूँ और मैं 1 करोड़ रुपये लगाता हूँ और नेक्स्ट वीक मेरे को 10 करोड़ बन जाएंगे, तो मेरे को 50,000 देने में क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत इजी है और मैंने बंदे को देखा भी है, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो एकदम सही जा रही है। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप क्या करेंगे? डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे वो ये सोचेंगे कि इस बंदे का प्रेडिक्शन जो है पिछले 3 टाइम से 4 टाइम से अच्छा चल रहा है और अच्छा हो रहा है। इसका प्रेडिक्शन 100% करेक्ट बता रहे हैं बंदा, तो डेफिनेटली आगे भी करेक्ट बताएगा और उसके लिए वो 50,000 60,000 जो भी उसको पे करना है वो पे करेंगे उसके टिप्स लेने के लिए। और जब वो 50-60,000 का पेमेंट करके उसके टिप्स लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टिप्स चलता है और नेक्स्ट वीक में उनको पैसा बनाने के बजाय उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। सो दोस्तों, ये सब फ्रॉड होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली वो टेम्परेरी होती हैं और वो कम समय में जब पैसे कमाने के लिए हम किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं तो हम किसी फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। बेसिकली जो लोग ऐसे टिप्स देते हैं दोस्तों, वो हमेशा क्या करते हैं कि बहुत ही कम टाइम में वो लोग बेसिकली डेटा इकट्ठे करते हैं। और सोचिए, 50 लाख लोगों का डेटा उन्होंने इकट्ठा किया और उसमें 20 लाख को ईमेल भेजा कि इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है और 20 लोगों को भेजा कि इस सेम कंपनी का प्राइस कम होने वाला है। और उसमें हो सकता है कि जो जिन लोगों को उन्होंने भेजा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, उनका प्राइस बढ़ गया। अब 2 ही चीज़ें हो सकती है दोस्तों कि उस नेक्स्ट वीक में उस कंपनी का प्राइस या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। अभी नेक्स्ट वीक में अगर प्राइस बढ़ गया दोस्तों, तो जो 20 लाख लोगों को उन्होंने ईमेल किया है या उनको बताया है, उनको तो ये ट्रस्ट हो गया कि हाँ, ये बंदा सही प्रेडिक्ट कर रहा है। और अगर नहीं शेयर का प्राइस गिर गया तो बाकी के जो 20-25 लाख लोगों को उन्होंने ईमेल भेजा है उनका प्रोडिक्शन सही हो जाती है। तो बेसिकली ये सब फ्रॉड होता है दोस्तों। सो जो ये चीज़ें हैं, कभी भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं या जो मिलीनियर्स होते हैं वो टेम्परेरी और शॉर्ट में पैसे कमाने पे बिलीव नहीं करते। वो हमेशा जो एक क्वालिटी होती है उसमें जो फर्स्ट चीज़ें वो लोग करते हैं वो प्रिसिस्ट होते हैं। वो हमेशा उन पे बिलीव करते हैं कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ूँगा और वो लंबा टाइम लेने वाला है। मेरा जो मेहनत है वो मैं कंटिन्यूअसली मेहनत किसी सर्टेन पीरियड में मैं करूँगा, तभी जाके मैं मिलीनियर बन पाऊँगा या बिलीनियर बन पाऊँगा। इमिडिएटली कुछ ऐसा करने से, कुछ ऐसा लॉटरी खेलने से या कुछ ऐसा किसी के कहने पे कहीं पैसा लगाने से मैं मिलीनियर नहीं बन सकता। जो मिलीनियर्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे सोचते हैं। बट जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो पुअर क्लास के लोग होते हैं, वो हमेशा इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं और वो बिलीव कर लेते हैं और वो ये फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और यहाँ पे वो अपने बहुत सारे पैसे गंवा देते हैं। सो दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी मिलीनियर्स होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें जो फर्स्ट क्वालिटी होती है वो होती है कि वो परसिस्ट होते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप अमीर बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और वो लंबा समय के लिए करते हैं। दोस्तों, आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा और एलन मस्क बहुत सारे कंपनियाँ उन्होंने बनाई और बहुत सारी कंपनियाँ उनकी सक्सेस रही और अभी भी हैं। दोस्तों, एलन मस्क जो रॉकेट बनाते हैं उन्होंने जो टाइम दिया है उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि मैं 18 ईयर्स मेरे को लगेंगे एक रॉकेट बना के और अंतरिक्ष में भेजने के लिए और वही रॉकेट को वापस लाने के लिए मैं 18 ईयर्स के बाद मैं ये कर पाऊँगा कि उसको एज ए ट्रांसपोर्टेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ और जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको मैं भेज सकता हूँ और फिर वही रॉकेट मेरा आएगा, फिर से दूसरे जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको लेके जा सकता है। तो उन्होंने अपना टाइम एक फ्रेम दिया है और उन्होंने बोला है कि 18 ईयर्स लगेंगे मुझे। तो उनको पता है कि 18 ईयर्स मेरे को कंटिन्यूअस मेहनत करना है, मेरे को स्टेप बाय स्टेप जो मेरे प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है
अगर मैं वो करूँगा तो मेरे को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो दोस्तों, ये फर्स्ट क्वालिटी होती है जो अमीर लोग होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं कि वो हमेशा परसिस्ट रहते हैं और कभी भी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो नहीं भागते और ना ही वो ऐसा सोचते हैं। दूसरी क्वालिटी होती है दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़रूरी आपको ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, या जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, या जो आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज करा के कुछ भी प्लान बनाते हैं तो उसको एक्सिक्यूट करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इमीडिएटली उसको प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसको अपने हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से उसको करते हैं। और जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, वो पूरी लाइफ प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। हमेशा वो प्लानिंग करते हैं कि ये होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वो होगा तो मैं ऐसा करूँगा, बट कभी भी वो अपने प्लान को एक्सिक्यूट नहीं करते। और एक्सिक्यूट नहीं करते तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि कभी कभी उनके दिमाग में एकदम सही और करेक्ट आइडिया आया रहता है, लेकिन वो एक्सिक्यूट ही नहीं करते। अगर आप एक्सिक्यूट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दोस्तों, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास अच्छा गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन जब तक आप गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, आप गाड़ी को ड्राइव नहीं करेंगे उस डायरेक्शन में, तो वहाँ पे पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने प्लान को एक्सिक्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी क्वालिटी जो होती है मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोग में होती है, और जो 1% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वही लोगों में ये क्वालिटी होती है, और वही लोग जो हैं वो पूरे दुनिया की इकोनॉमिक चला रहे हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। थर्ड क्वालिटी जो होती है दोस्तों, जो अमीर लोगों में होती है, वो होता है कि वो लोग हमेशा लर्न करते हैं, हमेशा वो सीखने पे बिलीव करते हैं। दोस्तों, वो कभी नहीं ये सोचते कि अभी मैं सीख गया हूँ, अभी मैं जान गया हूँ और बस मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और मेरे पास डिग्री है या डिप्लोमा है या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ। वो हमेशा लर्न करते रहते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। उनके अंदर हमेशा सीखने की चाहत रहती है, और ये उनको सबसे अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है। और ये क्वालिटी जो होती है दोस्तों, वो सिर्फ 1% लोगों में होती है, 99% लोगों में ये नहीं होती। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं मिडिल क्लास या पुअर क्लास, वो ये सोचते हैं कि अभी मैंने ये डिग्री ले लिया, इसका मतलब मैं सब कुछ जान गया हूँ और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जो रियल सक्सेसफुल लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो एवरी डे लर्न करते हैं और एवरी डे उसको एक्सिक्यूट करते हैं अपने प्लान को, और हमेशा परसिस्ट रहते हैं, और इसलिए वो सक्सेस हैं। दोस्तों, एलन मास्क जो हैं वो आज भी सीखते हैं। उनसे एक बार पूछा गया कि आपने कभी डिग्री तो ली नहीं एस्ट्रोनॉट का, कुछ भी आपने रॉकेट के बारे में कोई पढ़ाई भी नहीं की, आप कैसे रॉकेट बना सकते हैं, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आया आपको? तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बातें की, मैंने बहुत सारे चीज़ें जो लोगों को एक्सपीरियंस था उनसे आइडिया लिया, उस पर रिसर्च किया, तो मेरे को आइडिया आ गया और फिर मैं बना रहा हूँ, और वो सक्सेस है उन चीज़ों में लेके। तो दोस्तों, ये होती है जो क्वालिटी जो होती है वो सक्सेसफुल लोग में होती है कि वो हमेशा लर्न करते हैं। वो कभी भी ये नहीं देखते कि मेरी जो एजुकेशन है, मेरी जो लर्निंग है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ से मुझे सीखना है। वो हमेशा ये बिलीव करते हैं कि कहीं से भी इंसान सीख सकता है, और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, आशा है कि ये जो 3 रूल हैं, ये जो 3 सक्सेसफुल लोगों की जो हैबिट्स हैं, वो आप अपने लाइफ में उतारेंगे और आप भी जल्दी ही सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू।